इधर पश्चिम बंगाल में हुई ईडी की रेड मामले में ममता बनर्जी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एक कैविएट दाखिल कर दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो कोर्ट कोई भी आदेश पास करने से पहले उनका भी पक्ष सुने। ईडी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी के दौरान रुकावट पैदा की। ममता बनर्जी कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में जबरन घुसी और अपने साथ कई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गई। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। ओवैसी ने कहा, एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बन जाएगी। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में तो लिखा है कि सिर्फ एक मजहब का व्यक्ति ही देश का पीएम बन सकता है। ओवैसी ने समान नागरिक अधिकारों पर जोर देते हुए भारत के संविधान का हवाला दिया और कहा कि उनका सपना है कि भविष्य में एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी देश की पीएम बने। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। ऐसा है, इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी ना मुंबई की महापौर मेयर बनेगी। भारत में मजहब की राजनीति करने वाले ओवैसी जब हिजाब और बुर्के को मुस्लिमों की पहचान से जोड़ते हैं तो सवाल उठने लाजमी है। और अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि में नॉनवेज की बिक्री पर प्रशासन ने पूरी तरह से अब रोक लगा दी है। हिंदुओं की आस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध सिर्फ होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू रहेगा। प्रशासन के इस फैसले का अयोध्या के लोगों ने स्वागत किया है, तो वहीं संत समाज ने भी फैसले पर खुशी जताई है। दरअसल प्रशासन ने मीट को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। नियम तोड़ने पर होटल मालिक और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन बिजली चोरों को पकड़ने के लिए वहां पहुंच गया। महकमे के अधिकारियों ने सुबह सुबह ही बिजली चोरों पर धावा बोला। प्रशासन की रेड में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। कटिया डालकर घरों में धड़ल्ले से बिजली चोरी की जा रही थी। मामला संभल के गुन्नौर तहसील के धनारी गांव का है। बताया जा रहा है कि रेड के दौरान करीब 40 से ज्यादा बिजली कर्मी शामिल रहे। टीमों ने घर घर जाकर मीटर, लाइन और कनेक्शन की जांच की। शुरुआती जांच में करीब 30 से ज्यादा घरों में बिजली चोरी पकड़े जाने का मामला सामने आया है। अधिकारियों का कहना है कि जिन घरों में बिजली चोरी पाई गई है उनके खिलाफ नियम अनुसार प्राथमिकी, जुर्माना और बाकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और कानपुर देहात से धर्म परिवर्तन का एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आ गया है, जहां नवाकांति सोसाइटी पर संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने का बेहद गंभीर आरोप लगाया गया। यहां मदद और कौशल प्रशिक्षण के नाम पर लोगों को सिलाई, कटिंग और ब्यूटी पार्लर सिखाने के बहाने बुलाया जाता था। आरोप है कि मीटिंग्स के दौरान धीरे धीरे धार्मिक बातें शुरू की जाती थी, बाइबल पढ़वाई जाती थी और ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं कराई जाती थी। लोगों को जोड़ने पर 6,000 रुपए प्रति माह देने का भी लालच दिया गया। धर्म अपनाने से इनकार करने पर धमकी देने और पैसे दोगुने वापस लेने के दबाव के आरोप भी लगे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।